हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों इस शेयर के बारे में हम जानेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या ये मल्टीप्लायर बन पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों इस कंपनी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो ये शुरू हुई थी 1974 में, उसमें देखो ये इसका एक यूरिया मैन्युफैक्चरर है भारत की। यूरिया, दोस्तों यूरिया के बारे में तो पता है, जैसे यूरिया जो एक फर्टिलाइज़र है, जैसे कि खेत वगैरह में डालने से उसमें नाइट्रोजन मिलता है पौधों को और इनका ग्रोथ और प्रोडक्शन अच्छा होता है। और उसमें देखो इसका 16% मार्केट शेयर है 2019 के हिसाब से। उसके में देखो ये 4 प्लांट है यूरिया के प्लांट के, ये ऑपरेट करती है। देखो ये पानीपत का एक प्लांट है उनका, फिर बतिंदा है, फिर नंगल है, फिर 2 तो विजयपुर में इनका है। फिर उसके बाद ये कंपनी देखो 3.9 मिलियन मेट्रिक टन यूरिया का ये प्रोड्यूस करती है, और जो कि 2019 तक का काउंट किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को अपॉइंट किया गया है कि ये जो इम्पोर्टेड यूरिया होता है उसका मार्केटिंग करने के लिए। ये पीरियड फ्रॉम नवंबर 2018 से लेके मार्च 2021 तक बताया गया। और कौन कौन से पोर्ट के लिए है, ये देखो ये इन 3 पोर्ट का नाम लिया गया है, टूना, प्रदीप और विजाग, ये 3, और जिसका ये मार्केटिंग अब शुरू हो गया है। दोस्तों इसका शेयर वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो 1133 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। और बुक वैल्यू देखो 43.62 है। देखो बुक वैल्यू और उसका करंट बीच में करंट प्राइस दिया गया, देखो 23। बुक वैल्यू से देखो कितना आधे रेट पर ही अभी चल रहा है। तो ROCE देखो 11.36% है, बहुत कम है। उसके बाद देखो इंडस्ट्री पी देखो 6.31% है। उसके बाद हम देखेंगे तो इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो 74.71% है। तो देखो अच्छा खासा एकदम होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उस बाद में बीच में देखो डेट टू इक्विटी देखो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, दोस्तों 3.08%। मतलब देखो मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो 1 से कम होना चाहिए। देखो 3.08 एकदम बहुत हाई डेट वाली कंपनी है, जो कि मैं एकदम कभी भी ऐसी कंपनी को मैं इग्नोर करता हूँ कभी। तो ये बहुत हाई डेट वाली कंपनी है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों इसका। फिर PEG रेशियो देखेंगे तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.19% है। ये देखो अच्छा खासा 1 से कम होना चाहिए, अच्छा खासा रेशियो है। प्लेस कुछ भी नहीं है। फिर बाद में राइट साइड में देखो 52 वीक हाई और लो लेंगे। 52 वीक हाई देखो 41 तक गया था, और लो देखो अभी 14 रुपीज़ 70 पैसे तक इसने बनाया था। डिविडेंड यील्ड देखें तो 8.02% है दोस्तों ये डिविडेंड यील्ड जो देखो पिछले साल के हिसाब से बताया था। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया है। ये वीडियो आप देखिए कि 8% है तो क्या 8% मिलेगा कि इसकी डिटेल इसमें बताया गया। फिर सेल्स ग्रोथ देखो 16.44% है। उसके बाद से फेस वैल्यू देखो 10 रुपीज़ है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखो 9.36 बताया गया है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ 5 पैसे है। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 3 साल में देखो 15% इन्होंने ये इसका स्टेक कम किया है, बराबर। उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। दोस्तों दिसंबर 18 में देखो सेल्स था 3764 करोड़, और ये देखो बढ़कर 37 सॉरी ये कम हो गया थोड़ा सा, 3737 करोड़ हो गया, थोड़ा सा गिरावट हुआ ना के बराबर। फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 18 का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ था, तो दिसंबर 19 का नेट प्रॉफिट 108 करोड़ था, थोड़ा सा बढ़ गया है। और दोस्तों लेकिन देखो ये 2019 का रिजल्ट आप देखोगे, जून 2019 में देखेंगे ना, देखो 64 करोड़ का लॉस था, और सितंबर 2019 में देखो 25 करोड़ का ही प्रॉफिट था। बहुत कम है, मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कम हो गया है। इसलिए पूरा साल का 19-20 का रिजल्ट इनका ख़राब रहेगा। दोस्तों इसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू से लेकर अभी तक देख लेते हैं। दोस्तों इसमें पूरा मैं रीड नहीं करता हूँ। देखो मार्च 2008 से लेकर जो प्रॉफिट बढ़ता आ रहा है ना, जिसमें रेड कलर मैंने किया है ना, तो देखो पिछले ईयर के हिसाब से उसमें गिरावट हुई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये माइनस पॉइंट हो जाता है। मार्च 2013 में भी गिरावट है, देखो पिछले ईयर के हिसाब से। मार्च 2016 में गिरावट है, मार्च 2017 में भी गिरावट है। इस तरह से देखो बीच में गिरावट हो रही है उसकी। उसके बाद में देखो मार्च 2009 में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर गिरावट हुई है 2008 के मुकाबले। फिर यहाँ पर 2011 और 12 में दोनों में भी गिरावट हुई है। फिर 2013 मार्च 2013 में देखो -171 मतलब लॉस हुआ है 171 करोड़ का, और 2014 में भी लॉस हुआ है 90 करोड़ का, ये भी माइनस पॉइंट है। तो उसके बाद दो देखो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी कम है यहाँ पर। 2015, 16, 17 इसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट है बढ़ते बढ़ते। अभी मार्च 2020 में फिर प्रॉफिट में गिरावट हुई है, इसलिए शेयर में बहुत इसमें गिरावट हो रही है। दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 36 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो अब गिरते गिरते देखो 14 रुपीज़ तक आया, फिर अभी 20 रुपीज़ पर 23 रुपीज़ पर चल रहा है।
दोस्तों इसका शुरू से लेकर अब तक चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों जब मंदी का समय चल रहा था जनवरी 2008 से, तो 2008 में देखो पूरा गिरा है, पूरे साल भर गिरा। 97 से गिरते गिरते 23 रुपीज़ तक आया, फिर लेकिन 23 रुपये का बॉटम बना कर देखो बढ़ते बढ़ते 140 रुपीज़ तक का इसने हाई बना दिया था। उसके बाद थोड़ा गिरावट हो रही थी, 47 तक गया। फिर जैसे इसका शेयर चलता था तो उस हिसाब से देखो इसके रेट में ऊपर नीचे होते ही गई, 47 तक गिरा, फिर 78 तक आ गया, फिर गिरावट हो गई 20 रुपीज़ तक पहुंच गया, फिर बढ़कर 44, फिर गिरावट होते होते 30 तक गया, फिर अच्छा खासा ग्रोथ लिया, 86 रुपीज़ का हाई बनाया इसने। फिर वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया, फिर इसे देखो 34 रुपीज़ गिरा, फिर गिरते गिरते 17 रुपीज़ का अभी इसने बॉटम बनाया, फिर क्यों आगे देखो अभी 23 रुपीज़ पर आ गया है। दोस्तों इसका दूसरे कंपनी से एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। दोस्तों नेशनल फर्टिलाइज़र का देखो यहाँ पर पीई देखो 7.6 तक चल रहा है, मतलब तो ये ठीक ठाक अभी पीई पे चल रहा है उसका। और डिविडेंड यील्ड भी देखो अच्छा खासा 8.02% है उसका। पीईजी देखो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.1 भी अच्छा खासा है। और बुक वैल्यू के हिसाब से रेट भी देखो आधा पर चल रहा है, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन डेट टू इक्विटी ये इसका जो माइनस पॉइंट है ना दोस्तों, ये सारे प्लस पॉइंट को ख़त्म कर देता है। डेट इसका देखो 3.08% है। इतना ज़्यादा डेट अभी देखो ये लेवल पे चल रहा है अपना, ये कोरोना वायरस वैसा प्रॉब्लम में चल रहा है, इनकम ही ख़त्म हो गया है, तो डेट लेके जो कंपनी बैठी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी दिखा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते हैं। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो मार्च 2020 का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 74.71% है, उसमें पब्लिक का देखो 25.29% है। तो 25.29 में कौन कौन से लोग हैं इसमें देख लेते हैं डिटेल। दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड का देखो एक ही स्कीम ने पैसा लगा के रखा है, वो भी बहुत कम है, जो कि देखो परसेंटेज जीरो में दिख रहा है, मतलब 0.01 से भी कम रहेगा, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है कितना कम है, इतना कम है कि दिख भी नहीं रहा है, जीरो दिख रहा है वहाँ पर। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में से 2 ही लोगों ने सिर्फ पैसा लगा के रखा है, वो भी 0.01% ही है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक वगैरह ने 6 ही लोगों ने इसमें पैसा लगाया, 13.79% है वो। LIC ने अकेले ने 11.32% लगा के रखा है। फिर इंडिविजुअल जो हम जैसे लोगों ने वो 6.48%, जिसका एक आदमी का 2 लाख के ऊपर है वो 6.48% है, और 1-2 लाख से कम है उसका 1.55% लगा के। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो भी इतना मज़ा नहीं आता जितना कि जैसे कि बहुत सारे देखो म्यूचुअल फंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जैसे घुसे रहते हैं ना, तो इसलिए इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने देखो मैंने कितने कंपनियों का रीड किया है, तो इसमें देखो इसका देखकर इतना अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है दोस्तों, देखने में लगता है। दोस्तों इसका चार्ट देख लेते हैं, इसका NSE में क्या गड़बड़ चल रहा है देख लेते हैं। इसमें देखो जब निफ्टी देखो ये मई 8 को देखो ये जब क्लोज हुआ था मार्केट, उस समय देखो ये निफ्टी 0.57% बढ़कर ये क्लोज हुआ था, 52.45 देखो पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर देखो ये शेयर देखो 2.33% डाउन था, 55 पैसे देखो गिरकर ये बंद हुआ। और यहाँ पर देखो 52.64% की डिलीवरी हो रही है, नीचे देखो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी देखो 52.64% में डिलीवरी बहुत अच्छी खासी हो रही है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इसका जो डेट है ना मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। और देखा जाए तो उसको डेट के वजह से जो भी इसमें देखो इनका इनकम तो अभी टोटली बंद हो चुका होगा सारे के सारे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये कुछ एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर का थोड़ा चल रहा है, ऐसा कहा तो जा रहा है, तो इसमें जी इनका जो है चलता रहेगा। लेकिन जो डेट के वजह से जो भी है इसका इनकम वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है, और आगे चलकर इसमें और भी डेट वाली कंपनी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा दोस्तों, मेरा ऐसा कहना है। और दोस्तों इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिए और इसमें एक्शन आप ले सकते हो दोस्तों। तो मेरा तो यही कहना होगा इसमें कोई भी आप पोजीशन मत बनाइए, तो इसे मैं टोटली इग्नोर करने के लिए कहूँगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।